Hi, I am Nupur. Welcome to the second episode of Storytelling. फर्स्ट एपिसोड अगर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके देख लीजिए। ओके, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। ये तब की बात है, एक्चुअली तब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी। एक तो ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी, ऊपर से मैं कंप्यूटर की कोर्स कर रही थी अपने मौसी के घर पे रह के। ओके, तो तब की बात है, तब मेरी एक जॉब लगने वाली थी। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद होता है ना, एक चुल होता है ना, ये जॉब करूँगी, इंडिपेंडेंट रहूँगी, पैसा कमाऊँगी, ऐसा। पर ऐसा सब कुछ एक इल्यूशन ही होता है, एक भ्रम होता है जो, और कुछ भी नहीं होता। ओके, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जॉब लगी थी कॉलेज में, क्लर्क के पोस्ट में एक्चुअली लगी थी। तो तब मैं पहली बार जॉब करने गई थी, तो मेरे एक तो नर्वसनेस था, दूसरा खुश भी थी कि पहली बार जॉब करने जा रही हूँ। ओके, तो पापा आए थे पहली बार मुझे छोड़ने। पहली बार था ना, पापा आए थे मुझे छोड़ने। तो वहाँ पे कॉलेज वालों ने वहाँ पे रहने को भी दिया था मुझे। एक तो रहने को दिए थे, ऊपर से खाना पीना सब इंक्लूडेड था। तो मैं बहुत खुश भी थी कि खाना पीना इंक्लूड है, चलो कुछ पैसा रख के घर पे भी भेज सकती हूँ, ऐसा कुछ। तो ऐसे हमें जिस कमरे में रहने दिया गया था उसके पास का स्टूडेंट भी रहा करते थे। कभी कभी वार्डन नहीं होते थे तो डायरेक्टर बोलते थे कि बच्चे को देख लो, थोड़ा देख लेना, वार्डन नहीं है तो उन्हें आपको ही देखना पड़ेगा, आप कॉलेज में रहते हैं, ऐसा। तो मुझे जिस हॉस्टल के पास रहने को दिया गया था, वो उस हॉस्टल में +2 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रहते थे। ओके, तो वहाँ एक तो रह रही थी, तो ऊपर से वहाँ से कॉलेज थोड़ी एक्चुअली दूर था, तो चल के जाना पड़ता था। तो हम चल के जा रहे थे, खा पी के फिर आते आते रात को हो जाती थी। ओके, तो ये एक दिन की बात है। एक्चुअली कुछ मेरी प्रॉब्लम हुआ था या तबीयत ख़राब की वजह से मैं ड्यूटी के बीच में ही रेस्ट लेने के लिए रूम पे आई। तो मेरी जो विंडो था उसमें मैं देखी कि कुछ लड़के साइड में बाइक लेके खड़े हैं। तो मुझे लगा एक तो गर्ल्स हॉस्टल है, किसी को भी देख रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। मैं वहाँ पे ऐसे ध्यान नहीं दे, इग्नोर किया वो सब। तो उस दिन गया, फिर अगले दिन देखा फिर भी वहाँ खड़े हैं वो। उस दिन भी वही दोपहर को, किस वजह से मैं आई थी, कोई स्टूडेंट या तो नहीं गया था या ऐसा कुछ। क्योंकि स्टूडेंट अगर नहीं जाते हैं तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं जाओ आपके हॉस्टल में अगर कोई स्टूडेंट है तो बुला के लाओ, या बोलो कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। ओके, तो ऐसे ही हम गए थे। तो उस दिन भी देखा वहीं पे खड़े हैं, फिर अगले दिन देखा वहीं पे खड़े हैं। तो मैं ऐसे ही किसी को नहीं बोली, पर उस हॉस्टल में जो गर्ल्स थे जिसके साथ थोड़ी बातचीत मेरी होती थी, मैं बोली देखो वो लड़के आज भी खड़े हैं। तो वो बोले कि हाँ कितनी सारी लड़कियां हैं, किसी का कुछ चक्कर वक्कर चल सकता है, ऐसा कुछ। ओके, तो एक दिन क्या हुआ, हम उस दिन शायद एग्ज़ाम का टाइम था, तो एग्ज़ाम के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास होते होते पूरी रात हो जाती है। और रात को भी बोलते हैं कि वहीं पढ़ के रूम पे आओ, क्योंकि रूम पे पढ़ते नहीं थे। ओके, तो वहीं वहीं पे स्टूडेंट पढ़ते थे, फिर हम वहाँ रहते थे, उनके साथ ही आते थे। तो स्टूडेंट पढ़े, हम जिस हॉस्टल में हैं उस हॉस्टल के कुछ गर्ल्स को लेके मैं हॉस्टल में आ गई। तो उस वक्त कुछ 10:30 या 11 बज चुका था। हम खा पी के आ गए थे। तो कुछ देर में घर पे बात की, ज़्यादा तो बात नहीं कर पाती थी काम की वजह से, पर उस वक्त बात की। तो मोबाइल देखने का मेरा बहुत शौक था उस वक्त, नया नया मोबाइल भी हुआ था। तो मोबाइल देखते देखते कभी सो गए। तो रात की 1 या 2:30 बजे हो गए। तो मुझे लगा विंडो पे कोई पीट रहा है या कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ।
तो मुझे लगा पहले उठी, फिर कुछ देर के बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो मुझे लगा शायद मेरी इल्यूशन होगा या कुछ डर के ऐसा कुछ सुनाई दे रहा होगा। तो कुछ देर बाद मुझे लगा दरवाजे पे कोई जोर से पीट रहा है, विंडो के दरवाजे का। एक्चुअली मेरी जो रूम थी, मुझे जो रूम दिया गया था, उस रूम पे दो विंडो थे और एक दरवाज़ा था। ओके। तो उस दो विंडो पे बार बार कभी इस पे कभी उस पे पीट रहे हैं। मुझे डर लगने लगा, कौन है ऐसा जो पीट रहा है। एक तो वो लकड़ी का दरवाज़ा था, मुझे लगा कहीं टूट फूट गया तो मर मर गई मैं। ओके। डर भी बहुत लग रहा था। तो बोलूँ तो किसको बोलूँ, इतनी रात हो गई, 2:30 बज चुकी है उस वक्त। मेरी नींद खुल गई, मेरी मेरी तो जैसे होश ही उड़ गए। मेरी जैसे सीने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था, ऐसा कुछ। ओके। तो कुछ देर बाद वो शायद ड्रिंक किए थे या कुछ लड़के बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, या तो तोड़ के हम अंदर घुस जाएंगे। ऐसा जब बोले, मुझे डर लगने लगा। तो ऑफिस वालों ने एक मोबाइल दिया था मुझे कॉल करने के लिए। तो उसमें मैं ऑफिस के नंबर पे, वार्डन जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनके नंबर पे कॉल करती गई। मिनिमम मैं 50-60 बार कॉल कर चुकी हूँ, ये नहीं, लेकिन कोई भी नहीं उठाए। मुझे डर लग रहा है, क्या करूँ क्या नहीं पता नहीं। और एक तो स्टूडेंट सब सो गए होंगे, किसको बुलाऊँ, दरवाज़ा खोल के बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्या करूँ। वो बोल रहे हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। कॉल करती जा रही हूँ, कोई भी नहीं उठा रहा है। तब क्या हुआ, हिम्मत करके दरवाज़ा खोल के वो स्टूडेंट का जो रूम का दरवाज़ा था वो ज़ोर से पीटा मैंने। तो पहले तो कोई भी नहीं खोला। मैं बोली, एक तो बाहर तो आ गई हूँ मैं, ये तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, अगर वो आ गए तो मैं मर गई। तो मैं डर के मारे ज़ोर ज़ोर से पीटे जा रही थी। तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, बोला कि मैम क्या हुआ। मैं बोली, इतनी देर से दरवाज़ा में पीट रही हूँ, आप लोग एक भी बार आपको सुनाई नहीं दिया। तो वो बोले कि नहीं मैम, सुनाई नहीं दिया। तो बोले क्या हुआ। तो पहले मैं उनके रूम पे ही चली गई। मैं बोली, ऐसे लड़के हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो वो बोले, मैम आप हमारे रूम में आ जाइए। ओके। तो उनके रूम में मैं चली गई। उनके रूम में जब गई तो वो लड़की, शायद पता चल गया मैं उनके रूम में चली गई या आवाज़ सुनाई दिया, पता नहीं। वो उनके रूम के जो विंडो था उसमें जाके पिटने लगे। फिर कुछ देर बाद फिर पिटने लगे, फिर आवाज़ आई, ऐसा कुछ बात करते होते। 3-4 लड़के शायद थे बाइक पे। तो कुछ देर बाद कॉल करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करते जा रही हूँ। फिर 3 या 3:30 या 4 बजे होंगे, किसी ने एक फ़ोन उठाया ऑफिस का। तो मैं बोली, इतनी बार कॉल कर रही हूँ, एक तो गर्ल्स हॉस्टल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, को उठा भी नहीं रही हूँ, आज मुझे कुछ हो गया तो कोई जान भी नहीं पाया क्या हुआ है। तो ऐसा। और तब मैं उन्हें बोली कि क्यों नहीं उठा रहे थे, ऐसा कुछ। तो वो बोले कि नहीं, सब सो गए थे, ऐसा। तो वो मैं बोली कि, बोले क्या हुआ, इतनी इतनी बार कॉल किए किए जा रहे थे आप। तो वो मैं बोली कि कुछ कुछ लड़के आके परेशान कर रहे थे, दरवाज़ा पीट रहे थे, विंडो पीट रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे दरवाज़ा खोलो वरना अंदर घुस जाएंगे, ऐसा कुछ। तो वो बोले, मैम आप परेशान मत हो, हम बाइक लेके जा रहे हैं। वो जब बाइक लेके आए, शायद उन्हें पता चल गया कि कोई आ रहा है। हमें ऐसे सुनाई दिया, वो बाइक स्टार्ट करके जा रहे हैं। तो बाइक स्टार्ट करके उस दिन चले गए। तो वो लोग जब आए, हम बाहर गए, कहाँ गए ऐसे ढूंढे, पर वो तो चले गए। कहाँ पाया, कहाँ वो मिलेंगे, ऐसा। तो उस रात कुछ हुआ नहीं, पर उस रात को कभी मैं भूल नहीं पाऊंगी। मतलब ऐसा रात था जो किसी को कॉल कर रही हूँ, कुछ हो, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आज कुछ हो जाएगा मुझे, कोई जान भी नहीं पाएगा क्या हुआ है क्या नहीं। कुछ भी मेरे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ओके। ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ अपनी जॉब के टाइम पे। एक्चुअली वो मेरी फास्ट जॉब था, जो बहुत ही फास्ट जॉब का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था मेरी।
तो उस हादसे के बाद मैं कुछ देर बाद वही जॉब छोड़ भी दी। ओके। तो क्योंकि वहाँ सेफ्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। आप भी बताइए, आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं।